Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को हेलो हेलो हेलो। तो आज मार्केट ने काफ़ी अच्छा खासा पहले स्टार्टिंग में तो थोड़ा कंसल्टेशन दिखाया, फिर जो रैली पकड़ी 12:30 के बाद सीधा चला गया 550 के ऊपर, फिर नीचे दबाया, फिर से 550 के आसपास क्लोजिंग दिया और एवरेज करके 483 के आसपास आ गया। तो मेरी पोजीशन की बात की जाए तो काफ़ी बड़ा लॉस हुआ है। 2 ट्रेड लिए मैंने, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 9:36 को पहला ट्रेड लिया और ये 10 पॉइंट्स का लगा दिया। और सेकंड ट्रेड का प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, मैंने एग्जीक्यूट तो कर दिया पर 60 दिखा रहा था, इसलिए मैंने 52 रखा प्राइस। ठीक है, 60 दिखा है इसलिए मैंने 52 रखा, 8 पॉइंट्स का रखने वाला था। पर यहाँ पर हो गया 12 पॉइंट्स का, यहाँ पर आप देख सकते हो 12 पॉइंट्स का हो गया सेल। पर मुझे थोड़ा सा पेशेंस दिखाना चाहिए था यहाँ पर ठीक है, मैं बोला कोई बात नहीं, यहाँ इसके आसपास ही मैंने लिया था, मुझे लगा बुलिश है मार्केट तो ऊपर की तरफ जाएगा। पर ये जो कैंडल आई तो इसने मेरा पहला एसएल ले लिया। फिर सेकंड कैंडल कंफर्मेशन दिया, इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया। ऊपर अच्छा खासा गया, फिर से नीचे ड्रॉप हुआ और ये सेकंड इसमें चला गया मेरा। 2 ट्रेड जैसे होते मेरा ख़त्म हो जाता है फिर। ठीक है, मैंने बंद कर दिया और ये उसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और यहाँ पर जब इतनी बड़ी मूव जाने के बाद यहाँ पर ध्यान दिया फिर मैंने, तो ठीक है मैं बोला कोई बात नहीं। ऑर्डर्स की बात की जाए तो चार्जेस 110 लगे और मेरी पोजीशन 110 और ये 1488। ठीक है, 1488 का लॉस हुआ है आज मुझे। 2 एसएल हो गया, बात ख़त्म। भले वो नेक्स्ट प्रॉफिट भी हो गया रहता तो भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं था। अभी कल से मैं कोशिश करूँगा कि एक ही ट्रेड लूँ, एक ही एसएल गया तो बस बात ख़त्म। सेकंड सेटअप अगर होता है तो चांसेस में भी ऐसा अगर कुछ आता है तो फिर मैं सोच सकता हूँ सेकंड का, बहुत रेयरिटी, पर एक ही ट्रेड का मैं फोकस रखूँगा। ठीक है, तो अभी मेन मुद्दे पे आते हैं हम। ये तो हुई मेरी बात। अभी देखो मार्केट ने क्या दिखाया है। मार्केट ने बोला है कि भाई 200 के नीचे हम जाने नहीं देंगे। सबसे स्ट्रॉन्ग अगर सपोर्ट से बात की जाए तो 23,000 तो है ही। 23, 183 और 200 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से देख सकते हो आप, सीधा रैली ऊपर की तरफ है, विक भी बनने नहीं दिया है। ठीक है, क्लोजिंग के सीधा ऊपर ही मार्केट ने उठा दिया है। उसके बाद इमीडिएट सपोर्ट जो देखा जाएगा तो 350 और 450 का है। ठीक है, 450, एक मिनट, 450 का है, 350 और 450 का है। उसके बाद अगर बात की जाए तो रेजिस्टेंस की 574 से लेकर 650 तक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। ये जो है मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर ले लिया है क्या। ठीक है, यहाँ पर और 650 का काफ़ी तगड़ा रेजिस्टेंस है इमीडिएट वाला। भी डिपेंड करता है, अभी सब सब पूरा डिपेंड है ट्रम्प के बोलने पर। ट्रम्प क्या बोलेगा अभी उसके ऊपर ही डिसाइड करेगा मार्केट कहाँ जाएगा। अभी ट्रम्प ने अगर सीज फायर कर दिया तो शायद फिर ऊपर की तरफ रैली चल सकती है, या फिर इवन गैप अप ओपन होके कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। 800 के ऊपर भी ओपनिंग दे सकता है अगर मे बी ये रात फाइनलाइज होती है डील तो, या फिर सीज फायर। 700 से 800 का मेजर रेजिस्टेंस है, बाद में 24,000 का की ब्रेकआउट गेट है। अगर ये टूटता है तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी। अगर सेटअप की बात की जाए तो पहला सेटअप जो बनता है तो थर्ड है, पहला यहाँ पर है सीज फायर ब्रेकआउट। अगर सी प्राइमरी अगर समझो मान लो ट्रम्प अप्रूव करते हैं, प्राइमरी अगर होता है तो ट्रिगर क्या रहेगा, 60 डे का सीज फायर ओवरनाइट हो जाएगा, गिफ्ट निफ्टी गैप अप होगा 200 पॉइंट्स। और अगर सस्टेन करता है 800 के ऊपर 2 कैंडल, ठीक है 800 के ऊपर 2 कैंडल सस्टेन होती है तो कंफर्म है विक्स स्टेज। अगर विक्स का अगर बिलो 14 के नीचे रहता है, अभी विक्स कितना है 15 है, तो 14 के नीचे अगर रहता है और ब्रेंट $87 के नीचे रहता है, सी का OI अनवाइंडिंग होता है 24,000 की इस पर, और PI भी फॉल होने लगता है, तब हम कंफर्मेशन, ये कंफर्मेशन ये ट्रिगर है। ठीक है, तब हम सेटअप सोच सकते हैं 800 के ऊपर का बाइंग का। सेकंड सेटअप जो बनता है कि समझो कोई सीज फायर नहीं होता, नॉर्मल सेशन होता है, तो डिप आएगा। अभी डिप कहाँ तक आएगा, समझो एनी डिप 350 से 450 तक आता है, होल्ड करता है और फिर वीआईपी रिक्लेम करता है बुलिश कैंडल के साथ, तब हम बोल सकते हैं विक्स बिलो 16 ऑन डिप होता है और 23,200 POI नॉट एक्सपांडिंग, मतलब OI एक्सपांड नहीं कर रहा है 200 के, क्रूड स्टेबल रहता है बिलो $91, तो ठीक ठाक है। ठीक है, इतने सारे फैक्टर्स की ज़रूरत नहीं है। 350 से 450 के आसपास अगर आता है, ठीक है, और कोई सीजफायर वगैरह नहीं है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो हम बाइंग का सोच सकते हैं ऊपर की तरफ। थर्ड सेटअप जो है सेल ऑन राइज रहेगा। अगर सीज फायर कोलैप्स होती है, क्रूड स्पाइक होता है, ये कंडीशनल है वैसे, ट्रम्प रिजेक्ट करते हैं सीज फायर, क्रूड स्पाइक्स बैक अबाउ $96 और बाउंस देता है 650 के आसपास और रिजेक्ट होता है, तब हम सोच सकते हैं नीचे की तरफ। और विक्स जो है ऊपर जाने लगता है फिर 17 के अबाव,
और COI जो है रीबिल्ड होने लगता है 30,600 के आसपास। RSI बिलो 42 रहना चाहिए तब, ठीक है। और नो ट्रेड जोन जो है 500 से 650 के बीच में रहने का। क्यों, यहाँ पर आप देख सकते हो इमीडिएट और ये इमीडिएट दोनों में खिचड़म खिचड़ी हो जाएगी फिर, ठीक है। चलो फिर, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी, थैंक यू।